से पहले नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले मैंने बोला एक क्वांटिटी हमें आनी चाहिए, दैट इज मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है, ध्यान से सुनना। मोमेंटम को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं पी से। अब पी के ऊपर मैं ये सिंबल लगा रहा हूं, इट मींस मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस और नो? राइट। अब यस Yes, सर। sir. मोमेंटम होता क्या है? यस सर। बेसिकली momentum is the product of mass and velocity of the body. Momentum is the product of mass and velocity of the body. ये मोमेंटम आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर याद हो तो एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, रिकॉइल ऑफ गन। याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रिकॉइल ऑफ गन, कि जब बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक थोड़ा पीछे आता है जनाब। आता है या नहीं आता है? Yes, sir. तो ये यस सर। that is totally based on conservation of momentum. That is totally based on conservation of momentum, और उस टॉपिक को भी हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ने के बाद। अभी मेरा काम है मोमेंटम बताना। मोमेंटम आपके लिए कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब यहाँ पे मास है, मास आपको मालूम है, मास आपके लिए होता है स्केलर क्वांटिटी, मास वेक्टर नहीं होता, बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब आप एक वेक्टर को बेटा स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो जनरली वो वेक्टर ही रहता है, डॉट प्रोडक्ट है ये। तो मोमेंटम कैन बी रिटन एज मास इनटू वेलोसिटी, m into v, मोमेंटम इज जनरली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और अगर ये देखो, अगर ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो मोमेंटम का कौन सा डायरेक्शन होता है? it has same direction it has same direction as velocity। जैसा वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है बेटा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होता है। ठीक है। अगर मैं यहां से Yes, sir. मोमेंटम का यूनिट लिखूं, हाँ मोमेंटम का यूनिट बताओगे कोई? यूनिट? केजी मीटर पर सेकंड। यस, यूनिट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? एसआई यूनिट लिखेंगे सबसे पहले। हाँ, ये रब कर दो बेटा जिसने भी, जिससे हो गया। यस, वेरी गुड। नाउ अब क्या होगा, व्हेन वी आर राइटिंग अबाउट यूनिट, तो मास है तो मास का यूनिट लिख दो केजी, और यहां पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में आ गई? यस Yes, Yes, सर। sir. sir. गोल्डी बेटा, गोल्डी बेटा, ये यस सर। जरा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ मोमेंटम का। मोमेंटम का हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे उम्मीद है बाकी सबको आता होगा। व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला? पन्ने क्यों पलट रहे हो यार, बना नहीं सकते खुद से? हाँ, सर M1L1 T⁻⁻1। यस, इट विल बी सिंपल एम एल टी टू द पावर माइनस वन। यही तो होगा यार, ये एम मास का, एल टी टू द पावर माइनस वन किसका? वेलोसिटी का। हो गया मोमेंटम? यस सर। हो गया या नहीं हुआ? Yes, sir. तो ये डायमेंशनल मैं ऐसे ही चेक कर रहा हूं क्योंकि आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है। तो मोमेंटम इज जनरली द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, और मास इनटू वेलोसिटी। अगर आपसे डायरेक्शन पूछेगा तो मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी मालूम है, इसकी यूनिट भी मालूम है, केजी मीटर पर सेकंड। अब देखो अब क्यों पढ़ाया गया है मोमेंटम? क्योंकि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है? वो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
okay, is directly proportional to rate Force of applied. change of momentum is directly proportional to force applied. ठीक है, ये डेफिनेशन बताने के लिए मुझे आपको मोमेंटम बताना पड़ा और कुछ नहीं। तो यहां से देखिए क्या कह रहा, रेट, जब भी रेट की बात होती है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी, रेट मतलब होता है टाइम, रेट का मतलब होता है किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड कर देना, किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड कर देना, दैट इज विल गिव यू रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस, इसको ऐसे लिखते हैं dp अपॉन dt। अब ये dp अपॉन dt सबको मालूम है ये क्या है, बोलो, क्या ये मालूम है dp अपॉन dt? अरे बोल दो बेटा, आप लोग को तो सिखाया होगा डिफरेंशिएशन। नो सर। Yes, sir. dp अपॉन sir. dt, Yes, sir. dp अपॉन dt डिफरेंशिएशन याद है, कुछ याद नहीं है क्या? है हाँ? sir. याद है, भूल Yes, गए? sir. ds अपॉन dt सुना है कभी? dv अपॉन dt सुना है कभी? Yes, sir. इतना पुराना Yes, नहीं sir. हुआ यार अभी। तो यहाँ पे dp अपॉन dt मतलब क्या हुआ, देखो बेटा, दिस इज dp मतलब dp मतलब हुआ चेंज इन मोमेंटम, p मतलब मोमेंटम, d लगा दिया तो चेंज इन, ये बहुत, दिस इज स्मॉल चेंज। जब डिफरेंशिएशन की बात करते हैं ना, बहुत छोटे एलिमेंट की बात करते हैं, तो dp मतलब हुआ स्मॉल चेंज इन मोमेंटम अपॉन ये चेंज इन क्या हो जाएगा, टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम अगर स्मॉल लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा पी मतलब हुआ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये स्मॉल चेंज हुआ, अगर और छोटा कर दोगे तो उसको डेल्टा की जगह डी लगाते हैं। तो यहां से बेसिकली अगर आप 11th क्लास में आ गए हो तो इसको ऐसे लिखोगे कि जो फोर्स होता है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऐसे dp अपॉन dt। ठीक है बेटा, मैं क्या उसको बता रहा था, क्या नाम है, पुष्कर। Yes, sir. अब देखो, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, 9th क्लास में ऐसे पढ़ा होगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी, राइट। अब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये बोलता है, देखो, डेल्टा P मतलब और डेल्टा T मतलब होता है कि चेंज इन, ये भी चेंज की बात करते हैं लेकिन अगर थोड़ा बड़ा चेंज होता है। डेल्टा P मतलब हुआ चेंज इन मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखो अब सुनो, अब मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूं, क्या, ध्यान से देख लेना, बहुत सिंपल है लेकिन मैं दोनों चीज बता रहा हूं, दोनों चीज सेम है। सबसे पहले जो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो, No, sir. किसी को No, इसमें कोई sir. प्रॉब्लम? अब मान लो कि इफ अ बॉडी है, एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, t इज इक्वल्स टू 0 पे स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं, कुछ टाइम के बाद t इज इक्वल्स टू t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी v हो जा रही है, हाँ बोलो बेटा पुष्कर, कोई प्रॉब्लम? No, sir. एंड इफ द मास ऑफ द बॉडी, मास तो चेंज नहीं होगा, मास ऑफ द बॉडी इज m, मास ऑफ द बॉडी इज m। तो यहां पे अगर मैं इनिशियल मोमेंटम निकालूं, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, mu होगा, Yes, या नहीं sir. होगा? होगा सर। Yes, sir. और ये क्या है, अगर मैं फाइनल मोमेंटम निकालूं तो फाइनल मोमेंटम क्या बोलोगे, m इंटू वी होगा। MV. MV सर। कोई प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। नाउ अगर ये हो गया तो अगर मैं यहां पे लिखूंगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डेल्टा पी मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज, और चेंज मतलब हमेशा आपके लिए रहेगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी, और डेल्टा टी मतलब हुआ चेंज इन टाइम, यहाँ पे टाइम 0, यहाँ पे टी, तो यहाँ पे लिखोगे टी माइनस 0। एनी प्रॉब्लम? बोलिए। मुस्कान, गुरमीत, नो सर। गोल्डी, No, सुमित, sir. No, sir. सुमित, कोई प्रॉब्लम है सुमित? नो सर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखते जाओ। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एफ, मतलब क्या हुआ फाइनल मोमेंटम, तो क्या बोलोगे यहाँ पे एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी। बोलो, कोई प्रॉब्लम? No, कोई sir. प्रॉब्लम? तो यहां से अगर आप देखोगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M कॉमन ले लिया गया है, M कॉमन ले लोगे तो Yes, क्या sir. बच जाएगा V माइनस यू बाई टी। क्या Yes, V sir. माइनस यू बाई टी आपको मालूम है क्या होता है? Acceleration. V माइनस Acceleration. एक्सिलरेशन। तो यहां से मिलता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सिलरेशन, To acceleration. मास इनटू एक्सिलरेशन। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं, तो दिस F इज इक्वल्स टू K टाइम्स M इनटू A, वेयर K इज कांस्टेंट। जहां पे K क्या है, एक कांस्टेंट है, और एक्सपेरिमेंट से इस K की वैल्यू निकाली गई और वो क्या है 1। इस K की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकाली गई एंड दैट इज 1। ओके, तो यहां से Yes, आपको sir. जो 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सिलरेशन, क्या ये आ गया आपका? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपसे Yes, कोई sir. आपसे अगर कोई पूछता है न्यूटन सेकंड लॉ, तो आप डायरेक्टली बोलते हो F इज इक्वल्स टू M में, बोलते हो या नहीं बोलते हो? लेकिन Yes, इसका जो sir. डेफिनेशन है Yes, sir. वो प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया, डेफिनेशन ये है न्यूटन सेकंड लॉ कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। दिस इज योर डेफिनेशन। और अब देखो, अब बच्चे बड़े हो गए हो तो इसको भी समझो कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, दिस इज ऑल्सो द सेम चेंज। अब सुनना मेरी बात, ठीक है? यहां से भी वही चीज आएगा। ये अब आप इसका इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो मैथ्स के बच्चे हैं या फिर जो उनको कैलकुलस आनी चाहिए, कैलकुलस में क्या आता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया था तो उधर भी मैंने आपको बताया था ये चीज। तो यहां पे जब आप लिखोगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पे P है, P क्या होता है बेटा, मोमेंटम होता है या नहीं होता है? Yes, sir. अब इस Yes, P sir. की जगह, इस P की जगह मैंने लगा दिया mv, मोमेंटम की जगह लगा दिया मास इनटू वेलोसिटी। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, अब यहाँ पे sir. देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, देखो कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, M तो इधर M था, इधर भी M था, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है। पहले वेलोसिटी U थी, बाद में V हो गई, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो dv अपॉन dt। dv अपॉन dt मतलब क्या हुआ, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ Acceleration. हाँ, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जिस तरह ये dp ऑफ dt क्या होता है, देखो पुष्कर, dp अपॉन dt बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो dv अपॉन dt क्या बताएगा, रेट ऑफ Rate of चेंज ऑफ change of velocity. वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सिलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सिलरेशन। और बाकी बच्चों को तो मैंने बता रखा है कि एक्सिलरेशन dv अपॉन dt होता है या नहीं होता है बच्चों? Excuse me, Yes, sir. sir. हाँ बोलो बेटा। Sir. सर जहाँ पे हमने सेकंड स्टेप में F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की जगह M भी लिख दिया, तो सर हाँ। नेक्स्ट स्टेप में M पहले कैसे आ गया? m को बाहर निकाला बेटा, m को बाहर निकाला। m देखो कांस्टेंट है ना, Yes, sir. देखो मास, देखो मास किसी भी बॉडी का चेंज नहीं हो रहा है। जब बॉडी मूव करती है, कार मूव करती है, तो उसका मास चेंज होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। Yes, ठीक है, sir. तो मास वाला जो क्वांटिटी है बेटा वो कांस्टेंट है। तो किसी भी कांस्टेंट का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। इस कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, आगे रख दिया, और ये डी बाई डी टी लगा दिया वेलोसिटी के साथ। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहां पे मास चेंज नहीं हो रहा है। डी बाई डी टी का मतलब हुआ
कि द वेलोसिटी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। dm अपॉन dt नहीं होगा यहां पे। अगर आप dm अपॉन dt लिखोगे ना वो जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? बिकॉज मास इज नॉट चेंजिंग विथ वेलोसिटी, सॉरी मास इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम। ठीक है, यस सर। ये बस मैंने बाहर Yes, sir. निकाल के dv अपॉन dt। ये जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, बेसिक मैथमेटिक्स जिस दिन रिवाइज कराऊंगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा ये चीज। ठीक है, इसीलिए मैं इस टेस्ट में वेक्टर्स और बेसिक मैथमेटिक्स नहीं रखा हूं, जिससे कि सारे बच्चे टेस्ट देंगे यूनिट एंड डायमेंशन का सब कुछ है, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज भी। ठीक है, नाउ तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर से वही कांस्टेंट लगा दिया, एफ इज इक्वल्स टू के एम ए आ गया। यहां पे के का वैल्यू फिर से आ जाएगा, तो एफ इज इक्वल्स टू एम में जो आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है आ गया। आ गया? यस सर। आ गया या नहीं आया? तो ये चीजें आप ये आपको देखोगे ना, 9th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ोगे ये दिखाई देगा, 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये दिखाई देगा। ठीक है, चीजें सेम है, स्टैंडर्ड बढ़ गया है। यस सर। चीजें सेम है, स्टैंडर्ड बढ़ गया है। तो दिस इज बेसिकली दिस इज नेट फोर्स, इसको हम लोग लिखते हैं नेट फोर्स ऑन अ बॉडी। एफ इज इक्वल्स टू एम में कोई फोर्स नहीं होता है। मैंने अभी टाइप्स ऑफ फोर्स जब पढ़ाया है तो किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स होता है ना, नेट फोर्स ऑन अ बॉडी कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। Net force on the body can be written as the product of its mass and its acceleration। और यहां से हम फोर्स का यूनिट भी निकाल सकते हैं, एसआई यूनिट। क्या होगा? मास का क्या होता है? केजी, और एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही कहते हैं न्यूटन। न्यूटन। तो SI unit of force is Newton and 1 Newton is equals to 1 kg meter per second square। और अगर CGS यूनिट लिखते हैं तो CGS यूनिट क्या होता है? यूनिट एंड डायमेंशन में बताया था, डाइन। डाइन। तो अगर डाइन लिखना होगा तो 1 डाइन विल बी इक्वल्स टू 10 टू पावर 5। 10 टू द 10 पावर टू पावर माइनस 5 न्यूटन। हाँ, तो यहाँ डाइन को अगर मैं इसमें लिखूं ना तो यहाँ केजी की जगह बेटा ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, और यहाँ पे सेकंड स्क्वायर रहेगा। और एक चीज ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन, सॉरी डाइन। ठीक है, यस सर। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? नो सर। तो यहां से एक चीज पता चला, देखो अगर आपसे पूछेगा फोर्स क्या होता है तो आप ये नहीं बोलोगे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नहीं, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं होता है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स तो हमारे लिए पुल एंड पुश ही है। अब देखो बेटा, ये बार बार मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं। अब जैसे कि मान लो एक बॉडी है, अब इधर लगा एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स, चार फोर्स। ठीक है, ये लगा F1, F2, F3, F4, चार फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे? ये फॉर्मूला क्या कहता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। अब इस नेट फोर्स की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? ये दोनों देखो सेम डायरेक्शन में है, तो F1 प्लस ऑफ F2 माइनस ऑफ F3 माइनस ऑफ F4 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आगे बात समझ में कैसे अप्लाई होगा ये फॉर्मूला? यस सर। आगे बात समझ में ये अप्लाई कैसे होगा? यस ठीक है, यस। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. चलिए आज की क्लास बेटा एंड करता हूं। वी विल बी कंटिन्यूइंग टुमारो फ्रॉम हियर इटसेल्फ, और मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा दोपहर 2-3 बजे तक। ठीक है, यस Okay, सर। sir. किसके सर आज नोट्स एरर्स की एक्स्ट्रा क्लास और लोगे? एरर्स? आज मैथ्स की क्लास शाम में है ना बेटा? कितने बजे है? 6 बजे सर। 5 बजे, sir. तो एरर की क्लास रखते हैं शाम को 8 बजे। ठीक है, 8 PM। यस सर।
एरर्स का रिवीजन Okay, है, जिसको आना है आ सकता है, जिसको नहीं आना है नहीं आ सकता है. इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन. यस सर. ओके यस सर. Okay, sir. ओके बाय.